हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जनरल साइंस की। ओके और जनरल साइंस में मैं फिजिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज जो टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स। सो मेजरिंग डिवाइसेस और स्केल से रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। एग्जाम में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से एमसीक्यू हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू मेजरिंग डिवाइसेस जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके इजी दिखते हैं बट एक्चुअली थोड़े टिपिकल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। बट स्टार्ट करने से पहले मैं सबको एक बात बता दूं, प्लीज वीडियो को आप लोग आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है मेरा मानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशन। तो जो ओशन में सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके और करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। आई होप आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, बट मैं इसके हम 2-3 फैक्ट्स भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सही बता रहे हैं आप लोग, दैट इज सोनार। सोनार का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो भी एग्जाम में पूछा सकता है, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके और एक्चुअली होता क्या है, ऑफ कोर्स ये जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं ओशन में इसको यूज किया जाता है। और एक्चुअली ये यूज कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा यहां पर एक अल्ट्रासोनिक वेव्स पूछा सकता है सोनार में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो भेजी जाती हैं और वो जब वो ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, रिमेंबर स्ट्राइक द टारगेट करती हैं, तो बाउंस बैक होती हैं और हमको पता चल जाता है यहां पर वो सोर्स अवेलेबल है। ओके तो याद रखिए इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स याद रखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा और ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज सोनार। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अपैरेटस भी बना हुआ है। क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। मैं सारे ऑप्शंस इसलिए रीड नहीं करता हूं, इसमें आप लोग गलत ऑप्शन ना याद कर लें। जो लोग जल्दी में देख रहे हैं, टाइम कम है उनके पास, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑडियोमीटर, याद रखिएगा। तो अगर आपको इंटेंसिटी अगर साउंड की मेजर करनी है तो क्या यूज किया जाएगा, दैट इज ऑडियोमीटर। ओके यहां पर करेक्ट आंसर ऑडियोमीटर यहां पर आ गया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, एनेमोमीटर। ये शायद आपने सुना होगा एनेमोमीटर, देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है एनेमोमीटर। पूछा गया एनेमोमीटर किस चीज के लिए यूज करता है। ऑप्शन है वाटर फ्लो के लिए, डेप्थ ऑफ वाटर के लिए, फोर्स ऑफ द विंड के लिए या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइंस में से क्वेश्चन आ जाते हैं और अगर आपको नहीं बनते हैं तो आपके मार्क्स चले जाते हैं। हर एग्जाम में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर जो है दैट इज फोर्स ऑफ द विंड, याद रखिएगा। सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फोर्स ऑफ द विंड यूज किया था किसमें, एनेमोमीटर। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी मैंने एनेमोमीटर का बना रखा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, क्या है ये इंस्ट्रूमेंट, पूछा गया है पायरोमीटर। ठीक है, जो पायरोमीटर यहाँ पे बना हुआ है वो किस चीज के लिए मेजर किया जाता है, किस चीज को मेजर करता है। ऑप्शन है प्रेशर को, ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को या डेंसिटी को। दीज आर द 4 ऑप्शंस और इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे इमेज मैं इसलिए बना देता हूँ, इसमें आप शायद इमेज देख के पहचान सकें। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज हाई टेम्परेचर। तो याद रखना है पायरोमीटर जो है इट इज यूज्ड टू मेजर द व्हाट, दैट इज हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इसमें ज्यादा इधर उधर नहीं पूछाएगा, सीधा पूछाएगा, तो आपको करेक्ट आंसर यहां पर चूज करना है। डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको मेन चीज याद रखनी जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोमीटर। मैनोमीटर पर क्वेश्चन है। अभी मैनोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर तो सुना था, मैनोमीटर क्या है। एयर प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर ऑफ द गैस को मेजर करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है या प्रेशर ऑफ द ऑयल ऑन द सरफेस को मेजर करता है। दीज आर द 4 ऑप्शंस। और देखिए प्रेशर से रिलेटेड मैंने 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, बिल्कुल प्रेशर से रिलेटेड ही आंसर इसका। मैनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि याद रखिए कॉलम ऑफ लिक्विड यूज करता है टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेस। तो याद रखिएगा लिक्विड और गैसेस के प्रेशर को मेजर करता है, कॉमनली रिफर्ड एज प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको जनरली हम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, बट जल्दबाजी में आप लोग एयर प्रेशर मत लगा देना यहां पर, ठीक है। और ये भी मत लगा देना प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस। ओके इसका करेक्ट आंसर है प्रेशर ऑफ गैस। ओके ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है और कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन नहीं बने अगर तो एक इजी क्वेश्चन दे देता हूं, दैट इज बैरोमीटर। ये तो सबको पता होगा, नहीं सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ और था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, अभी मैंने बताया ना एयर प्रेशर को, उसको क्या मेजर करता है। अभी मैंने बताया ये वहां पर जब वहां पर एक क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था ये मत चूज करना एयर प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं, तो यस द करेक्ट आंसर इज बैरोमीटर, क्योंकि मैंने देखो बोल दिया था बैरोमीटर, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैरोमीटर, तो आपको याद रखना है। बट एक बैरोमीटर पे एक और क्वेश्चन आता है जो आप देखोगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ था। वो क्वेश्चन मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है कि अगर सडन फॉल होता है मरकरी का, जो बैरोमीटर मरकरी रहती है उसका अगर सडन फॉल होता है तो व्हाट इट शोज, इट शोज या इट इंडिकेट्स द थंडरस्टॉर्म। याद रखिएगा, तो ये आपको याद रखना, अगर मरकरी जो है बैरोमीटर में वो सडन फॉल होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है थंडरस्टॉर्म आने वाला है, दैट इंडिकेट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बैरोमीटर ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं मिल्क की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ द मिल्क उसको कैसे कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ, किसका यूज करके आप डेंसिटी ऑफ द मिल्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई थिंक मिल्क का नाम देखते ही आपके दिमाग में लैक्टोमीटर आता होगा, यस करेक्ट है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है लैक्टोमीटर, ठीक है। बट बैट्रोमीटर की अगर बात करूं, बैट्रोमीटर की, ओके, तो यार जो मिल्क में फैट होता है ना वो इससे मेजर करते हैं, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ द मिल्क का है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है और लैक्टोमीटर में आपको करेक्ट आंसर लगा देना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बार बार टर्म यूज करते हैं। पूछा गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको मेजर कैसे करते हैं, ओके। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% हो जाए तो मतलब बारिश हो जाती है। मैंने पढ़ाया हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट अपने फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, एप्लीकेशन में लिंक दिया हुआ है, देवाशीष क्लासेस डाउनलोड करोगे तो वहाँ मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, ओके। अब बताइए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, लैक्टोमीटर तो हो नहीं सकता, अभी हमने मना कर दिया। इसका करेक्ट आंसर है हाइग्रोमीटर। याद रखिए, हाइड्रो नहीं है, हाइग्रोमीटर। तो ये एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए मैंने हाइग्रोमीटर बना भी रखा है यहाँ पर। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, इक्विपमेंट का नाम बताना है जो यूज करते हैं मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, उससे ब्लड प्रेशर आपका मेजर किया होगा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, ठीक है। कभी आपने इसका नाम पता करने की कोशिश की, नहीं की, क्योंकि ऑप्शंस में इसका नाम दिया हुआ है। आपको पता करना है वो चीज़ क्या है जो ब्लड प्रेशर को नापती है, और ये हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जरूर देखते हैं, ओके। अब इसमें से अगर आपको गेस करना होगा, बैरोमीटर तो हो नहीं सकता, देखो अब इनमें से गेस करना होगा, आपको बड़ा सा नाम दिख रहा होगा, शायद कुछ लोग ये चूज कर रहे होंगे, बिल्कुल सही चूज कर रहे हैं, आपने गेस भी मारा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। याद रखिएगा साइग्मो मैनोमीटर है, याद रखिएगा सिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। तो सिग्मो मैनोमीटर की अगर बात करें तो दैट इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सिग्मो मैनोमीटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, ओके। 10th में आते हैं रडार। रडार भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रडार का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। रडार पूछा गया है किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना बाय यूजिंग लाइट वेव्स, ओके। रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट, रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है, ठीक है, या रेन बेरिंग क्लाउड्स को ट्रैक किया जाता है इससे। तो आर से रडार और आर से रेडियो वेव, ये ट्रिक याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेडियो वेव। याद रखिएगा, अभी मैंने सोनार बताया तो अल्ट्रासोनिक वेव बताई थी, जब रडार बता रहा हूं तो याद रखना आपको क्या बता रहा हूं, रेडियो वेव्स बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, देखिए यहां पर ये डिटेल्स यहां पर मेंशन कर दी है। तो रडार फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और इसका यूज किया जाता है, यूज किस चीज से यूज, मतलब कौन सी वेव्स यूज होती है इसमें, रेडियो वेव्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 11th में। देखिए क्वेश्चन इजी था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इजी माना गया इसको। इसमें से आपको बताना था कौन सा सही मैच नहीं है। सेल्सियस टेम्परेचर शायद आप सही बोलोगे, है ना, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, आरएच फैक्टर और ब्लड, ओके। नहीं भी पता है तो रिक्टर स्केल और ह्यूमिडिटी। यार रिक्टर स्केल तो आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ये तो गलत है। रिक्टर स्केल आपने सुना होगा कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो होता है, ठीक है, वो हम रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, ना कि ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी थोड़ी ना मेजर करते हैं, तो डी जो है वो रॉन्ग है। ये शायद आप ऐसे पता कर सकते हैं, तो 1 2 3 नहीं पता है, बट 4 पता है कि रिक्टर स्केल तो हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, फैथोमीटर, ओके, कि फैथोमीटर जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, अर्थक्वेक के लिए, ओके, रेन के लिए,
सी के डेप्थ के लिए, या साउंड इंटेंसिटी के लिए। दीज आर द 4 ऑप्शंस। और फैथोमीटर के बारे में आपको बताना है। जिसको नहीं पता, फैथोमीटर का यहाँ पे डायग्राम भी मैंने बना रखा है, ठीक है, ये मतलब हिंट दे रखी है। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज द डेप्थ ऑफ सी। सी की डेप्थ नापने के लिए आप फैथोमीटर का यूज करते हैं, इसलिए डायग्राम कुछ इस तरह हमने यहाँ पर बना रखा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 और बड़ा इंपॉर्टेंट है। द अपैरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई। जब आप झूठ बोलते हो, है ना, झूठ बोलने के लिए मशीन होती है ना, आपने सुना होगा, कभी कभी यूज की आती है, उसको, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? द अपैरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई। पॉलीग्राफी, पायरोमीटर, ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। मैं गलत ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, तो करेक्ट आंसर है पॉलीग्राफी। आपने सुना होगा पॉलीग्राफी टेस्ट होगा इसका, झूठ बोल रहे हैं तो पता चल जाता है उससे कि सच क्या है। ओके, अब इसके बारे में, पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना जानना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और ईईजी, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ओके, सो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पूछा गया है ये ईईजी जो है इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। किस चीज की मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं हम? ओके, हार्ट को, लीवर को, पेंक्रियास को, या ब्रेन को। दीज आर द 4 ऑप्शंस। आई थिंक डायग्राम से थोड़ा बहुत हिंट हो रही है क्या? बिल्कुल सही हिंट हो रही है। दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रेन। तो ईईजी की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, इट डिटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क, ओके, है ना, अटैच टू द स्कल्प। ओके, सो दिस इज, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैच द फॉलोइंग। इजी है मेरा मानना है। अर्थक्वेक लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। ओके, और आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। मैच करते हैं, चलो। अर्थक्वेक सेस्मोग्राफ, आई थिंक ये तो मैच कर सकते हो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ओम, जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर देन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एमिटर, ओके, और हाइट जो है वो एल्टीमीटर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट्स 1 बाय 1 मैच। ए को 2 के साथ, ए को 2 के साथ, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। बी को मैंने हाइट को मैच किया एल्टीमीटर के साथ, तो B3, ठीक है, दोनों सेम है। सी इलेक्ट्रिक करंट को मैंने एमीटर से मेजर किया, दैट इज ये। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, रेजिस्टेंस ओम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, देख सकते हैं, डिटेल यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस थे, मेजरिंग डिवाइसेस थे, उसका मैंने आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। तो फिजिक्स भी हमने स्टार्ट कर दी है, साइंस भी स्टार्ट कर दिया है। तो आई थिंक साइंस मैंने पहली बार पढ़ाई हुई है, जो क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की बातें कम करता हूँ मैं। ओके, तो अगर आपको ये वे समझ में आया हो, आपको हेल्प हुई हो, आपने कुछ चीज़ सीखी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आपको ये नहीं पता प्रिपरेशन कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या बनाएं, टाइमिंग किस टाइम पे उठें, किस टाइम पे क्या पढ़ें, तो उसके लिए आप लिंक में, मैं इस लेक्चर का लिंक डाल रहा हूँ, एक बार इस लेक्चर को देख लो, आंखें खुल जाएंगी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मेनली यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक किया, बट अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को, कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, प्लस अब मैं आगे आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और आपको चैनल में लेक्चर पसंद आ रहा है, आपके बेनिफिट हो रहा है, तो आप अपने मन से हमारे चैनल में पेटीएम, फोनपे, गूगल पे सारे नंबर मेंशन है, आप चाहें तो हमें डोनेट कर सकते हैं। इट जस्ट एंड वॉलंटरली आप करेंगे तो ऑफकोर्स हमारे लिए बेनिफिट होगा, दैट्स इट। तो आप चाहें तो हमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। प्लस मैं आपको बताऊं, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, यूपीएससी से लेकर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको नोट्स नहीं मिल रहा है और हैंड रिटन नोट्स, याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं, एग्जाम में मैंने इसको प्रॉपरली एक एक लाइन पढ़ के बनाया, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे। हर सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट्स के ऑर्डर कर सकते हो। आप जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दूंगा। ओके, प्लस अगर आपको कोर्स चाहिए है, क्लासेस समझना है सारे सब्जेक्ट्स को, तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर सारी क्लासेस जो है मैंने अवेलेबल करा रखी है, अब उन क्लासेस को देख सकते हो। ओके, जो भी कोर्सेज आपको विजिट करना है, यूपीएससी से लेकर अदर एग्जाम के कोर्सेज, एक बार ऐप को विजिट करो, प्रीलिम्स का कोर्स है, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। कोई डाउट करिए, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। देखो, अगर आप लाइक करते रहोगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहेंगे। ओके,
तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप कुछ गाइड करना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो, आपके कोई टॉपिक्स रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम ज़रूर उसको बताएंगे। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस सीरीज़ को हम चलाते रहेंगे जिसमें एग्जाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सके, क्योंकि जनरल साइंस के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए मैं वो सीरीज़ भी आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैंने देख सकते हैं मैंने सारे सब्जेक्ट के एक एक लेक्चर आपके सामने ला दिए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम हर सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले हैं। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।